आई कवरेज रहस्य की खोज। शिक्षा एक मनुष्य का हर्ष, आभूषण और योग्यता होती है। इसे उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में नानपारा जैसे तराई इलाके के एक होनहार युवक ने चरितार्थ कर दिखाया है। कम उम्र में भूमिहीन पिता के गुजर जाने पर खुद परिवार संभालने वाले इस होनहार ने बड़े संघर्ष से पढ़ाई पूरी की और विवाह के बाद रोजी रोटी की तलाश में शहर की ओर रुख किया। निजी विद्यालय में शिक्षणरत रहकर जिस युवक का एक साथ LT ग्रेड प्रशिक्षित स्नातक और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा अंग्रेजी विषय के प्रवक्ता पद पर चयन हुआ है, उससे इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पाश्चात्य सभ्यता से दूर रहते हुए शिक्षा को अपना उद्देश्य मान चुके ऐसे होनहार व सफल युवक का नाम है बलराम दास, जो आज हमारे NNI के खास प्रोग्राम साक्षात्कार में आपसे मुखातिब हो रहे हैं। नमस्कार, मैं DP श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं NNI कवरेज रहस्य की खोज। NNI कवरेज के इस खास सोच साक्षात्कार, खास मुलाकात और खास बातचीत में आज हमारे साथ योग्य शिक्षक के रूप में एक ऐसे अनुभवी और प्रतिभा मौजूद है जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, उनको मुखातिब कराएंगे आपसे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा परिचय बता दें जो साहित्यिक रूप में है। एक्चुअली स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी, फ्रांसिस बेकन ने ये कहा था। यानी कि शिक्षा जो है वो आपका आभूषण है और प्रत्येक प्रकार से आपको समाज में उचित स्थान दिलाती है। ऐसी ही एक प्रतिभा जो शिक्षा और वैसे तो किसी क्षेत्र में पहचान के लिए मुहताज नहीं है, लेकिन हम उनको आज इस स्क्रीन पर इसलिए लेकर के आए हैं ताकि हमारे व्यूअर्स भी कुछ सीख सकें, उनसे प्रेरणा लें और एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। आपका स्वागत है बलराम जी NNI कवरेज में। थैंक यू सर दैट यू हैव कॉल्ड मी, कि आपने मुझे इस चैनल के माध्यम से मुझे इस लायक समझा कि हम आपके यहाँ आए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं बहुत आभारी रहूँगा सर। मोस्ट वेलकम। बलराम जी, सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि हमारे NNI के दर्शकों को आप थोड़ा सा अपना परिचय दें। मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं एक अपनी भूमिका एक शिक्षक की तौर पे शुरू किया हूँ। मेरा नाम बलराम दास है। मैं एक बहुत पुअर बैकग्राउंड से संबंधित रहा हूँ और जहाँ तक ज़मीन या बैलेंस, बैंक बैलेंस या अदर कुछ प्रॉपर्टी की बात है, मेरे पास बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। केवल 2 बीघे से मैंने अपने करियर को शुरू किया था। मेरे पिताजी कक्षा 9 में नाम लिखाने के बाद एक्सपायर हो गए, स्वर्गवास हो गए थे। तब से हम ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके घर घर जा कर के अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाए रखा और अपने अध्ययन को जारी रखने के लिए, चूँकि पैसा मंजिल मुकाम नहीं था, तो प्राइवेट स्कूल को भी एक अपना प्लेटफॉर्म समझा और उसमें भी कई साल पढ़ाया। बलराम जी, आपने कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह दी हैं जी, जो वाकई प्रेरणादायक हैं। हम चाहेंगे कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में एक ऊंचा मुकाम जो कि हासिल हुआ है, उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। हम अपने गांव के ही प्राइमरी पाठशाला से पढ़कर जब हम 3 किलोमीटर दूर एक पतरैया में जूनियर हाई स्कूल था, वहां जब गए तो उसके पहले मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में नानपारा तहसील पड़ती है, जहाँ जो कि एक तराई इलाका माना जाता है। वहाँ पर गांव बुधवा नाम से आपका जो है कर्मस्थली, जन्मस्थली है और वहीं से बिलोंग करते हैं। जी बताएं बलराम जी। तो हम अपने ग्राम ककराहा बुधवा में प्राथमिक पाठशाला से कक्षा 5 पाठ पढ़ने के बाद जब मैं 3 किलोमीटर दूर जूनियर हाई स्कूल में गया तो वहाँ मुझे एक अध्यापक, बहुत ही आदरणीय अध्यापक मेरे शब्बीर अहमद खान थे। वो मुझे मैथ और इंग्लिश की प्रेरणा दिए और उन्होंने कहा कि बेटा आप इंग्लिश की तैयारी करो, आपका इंग्लिश बहुत अच्छा होगा। इसके लिए उन्होंने बहुत सहयोग दिया। वो खुद इंग्लिश के लेसन को स्पेशल हमें अलग से पढ़ाते थे, उसके ऊपर क्विज करवाते थे, कंपटीशन करवाते थे, हर हफ्ते उसका टेस्ट लेते थे, जिसके आधार पे मेरी अंग्रेजी धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग हो गई। इसके लिए हम आदरणीय शब्बीर अहमद जी को नमन करते हैं।
कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया। फिर आगे मेरी जब इंग्लिश अच्छी हो गई तो हम कक्षा 9 में जाने के बाद ट्यूशन पढ़ाते थे, क्योंकि पिताजी एक्सपायर हो गए थे, कोई स्रोत नहीं था। तो वहाँ पर भी आगे नानपारा की जनता इंटर कॉलेज से इंटर किया, बाद में किसान पीजी कॉलेज से ग्रेजुएशन की शिक्षा हासिल की। जी जी जी। और जो प्रश्न मैं आपसे करना चाह रहा था कि अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा के बारे में बताएं, तो उसका राज आपने पहले ही खोल दिया, ये अच्छा लगा। जी बता। फिर हमें प्रेरणा मिली कि हमारे पास पैसा बिल्कुल नहीं था, तो एक हमारे साथी बीके राव जी थे, तो उन्होंने अपने घर के पास ही मुझे मकान दिलवा दिया किराए पर। खपरहले के मकान में मैंने शुरू किया। उस समय उसकी किराया लगभग 100 रुपया था, और वहाँ से वो आकर मुझे इंग्लिश की प्रेरणा देते थे, और उन्होंने कहा कि आप स्नातक कर लें, इंग्लिश से एमए कर लें। इसके लिए उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज गोंडा से इंग्लिश से एमए करने के लिए कहा था, क्योंकि उस समय किसान पीजी कॉलेज में एमए प्राइवेट होता था, उसकी फीस दे पाना बड़ा महंगा था हमारे लिए। तो वहाँ सरकारी स्कूल, सरकारी डिग्री कॉलेज था किसान लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज, वहाँ से हमने एमए किया। फिर बीएड नहीं कर पाया था, तो उसके लिए हम कई प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया। नानपारा में कई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हुए मुझे सन 2000 में इंस्पिरेशन मिला कि आप कहीं दूर जा कर के अपनी मंजिल तलाशें, जहां पर आप अच्छे नोट्स, अच्छी तैयारी करके प्रवक्ता का मुकाम हासिल कर सकें। तो इसमें हमारे अध्यापक का बहुत बड़ा रोल था, और साथ साथ में मेरी माता जी का भी बहुत रोल था। वो स्वयं अकेली ही रहकर मुझे हर तरीके से सपोर्ट करती थी, और अंत में मैं बाराबंकी गया। वहाँ पर मैं एक तहसील में फतेहपुर में विद्यालय में ही रहकर अपना फैमिली का और अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए अपना अध्ययन जारी रखा। फिर उसके बाद मुख्यालय में मुझे एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी लग गई। धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करके मैंने इग्नू के माध्यम से बीएड किया, और मैं पीजीटी प्रवक्ता की तैयारी सन 12 से ही कर रहा था, और मुझे इसकी तैयारी करने में लगभग 6 से 8 साल लगे। इसके लिए मैं जब मुझे ट्यूशन या कोचिंग मिल जाता था कि कहीं कोई स्नातक का एमए का छात्र है, तो मैं कम पैसे में ही पढ़ा देता था। और जब मैं बाराबंकी गया, वहाँ मुझे एक संस्कार कोचिंग मिला, जहाँ पर एसएससी, बैंकिंग, पीओ आदि की कक्षाएं चलाई जाती हैं। तो वहाँ के सर, जो उसके डायरेक्टर थे अमित दीक्षित सर जी, ने मुझे मंजिल मुकाम दिया। मैं वहाँ रहकर उस कोचिंग में अंग्रेजी के उस बारीकियों को समझा, कंपटीशन में पढ़ाने वाले उस हर बारीकी को समझा, अपने जीवन में आत्मसात किया। उसके फलस्वरूप मुझे प्रवक्ता में पेपर देने में बहुत आसानी हुई, क्योंकि उसमें 50% ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते थे, 50% लिटरेचर से। तो 50% क्वेश्चन मुझे वहीं कोचिंग से ही तैयार हो जाते थे, जहां मैं एसएससी, बैंकिंग, पीओ को पढ़ाता था बच्चों को। बच्चों ने मुझे भी बहुत कोऑपरेट किया, मुझसे हर दिन नए नए क्वेश्चन ला के देते थे। मैं उसमें ही अपने को जुझा देता था, मैं जूझ जाता था। जब तक मुझे सही उत्तर नहीं पता चलता था, तब तक हम उसमें लगातार लगा रहता था। इस तरह से हर बारीकियों को, नए नए शब्दावली, नए नए वर्ड मीनिंग, नई उसमें सिंटैक्स, कॉमन एरर्स, वर्ड मीनिंग, बहुत सारी चीज़ों को हमने उसको कलेक्ट किया, और धीरे धीरे मेरा नॉलेज लगभग 6 से 8 साल में इस कोचिंग में पढ़ाने से बढ़ा। बलराम जी, आपका जीवन वाकई काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन आपने मुकाम भी हासिल कर लिया, और लोगों को ये दिखा दिया कि अगर लगन से कोई काम किया जाए, एक टारगेट बना करके अगर कोई काम किया जाए, तो उसकी मंजिल जरूर हासिल होती है। आपको माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता में, और लोक सेवा आयोग द्वारा LTGIC में, इसके अलावा प्रशिक्षित स्नातक में भी सहायक अध्यापक के पद पर चयनित किया गया है। हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी इन सफलताओं का राज क्या है? इन सफलताओं के पीछे हमारे गुरुजनों का बड़ा सहयोग रहा है। वो समय समय पर मुझे प्रेरित करते थे। साथ में जब हम तैयारी कर रहे थे, तो कुछ लेखकों की बायोग्राफी को पढ़ते थे, वो हमें बहुत प्रेरित करते थे। उसमें विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी, स्वामी विवेकानंद जी, जो बहुत ही कम समय में रहकर देश में, ना कि पूरे विश्व में अपना नाम स्थापित किए, उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली। उनकी एक पोएम द सॉन्ग ऑफ फ्री मुझे बहुत प्रेरित करती है। उसकी कुछ लाइन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं कहने वाला था जी। उसमें मुझे लास्ट लाइन, एक लाइन था कि व्हेन सोल इज स्टर इनरमोस्ट डेज द ग्रेट मैन अनफोल्ड देयर बेस्ट।
जब आत्मा को इतना झकझोर दिया जाता है तब वो आत्मज्ञान निकलता है। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है कि यूं ही रात भर सोए और सुबह सफलता का रहस्य प्राप्त हो गया। इसके लिए आत्मा को बहुत तोड़ना पड़ता, बहुत आत्मा को। एक उसमें एक और भी लाइन थी जो बहुत प्रेरित करती है मुझे, विवेकानंद जी की, कि लेट आइज ग्रो डिम, हार्ट ग्रो फेंट, फ्रेंडशिप फेल, लव बेट्रे, नेचर वर वन एंग्री फ्राउंड टू क्रश यू आउट, स्टिल यू नो यू आर डिवाइन, ना लेफ्ट ना राइट बट टू द गोल। तो वो ये चीज की हमें ना दाएं जाना है ना बाएं जाना, सिर्फ उद्देश्य की ओर जाना है। और विवेकानंद जी ये भी कहते थे, डोंट स्टॉप टिल द गोल इज रीच, जब तक उद्देश्य ना मिले तब तक रुको ना। तो इस लाइन से मैं बहुत प्रेरित था। साथ साथ में विक्टोरियन एज के जो पोएट टेनिसन थे उनके पोएम से भी मैं बहुत प्रभावित था, जिसमें उन्होंने कहा था, एवर टू स्ट्राइव टू फाइंड टू सीक एंड नॉट टू यील्ड, हमेशा संघर्ष करते रहो, प्राप्त करते रहो लेकिन रुको ना। इसलिए मैं कभी स्टिग्नेट नहीं होना चाहता था कि एक जगह रुकूं। हमेशा मैं बढ़ते बढ़ते इस मंजिल पे पहुंचा और इसके लिए मुझे बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा सर। जी बलराम जी, आपने स्वामी विवेकानंद जी का, विलियम शेक्सपियर का और ऐसे कई लिटरेचर के राइटर्स का और पोएट्स का नाम लिया है। मैं अगर पूछूं कि किस अंग्रेजी साहित्यकार के जीवन चरित्र को आपने स्वयं में उतारने की कोशिश की है या किस लेखक ने आपके ऊपर अमिट छाप छोड़ी है, तो आप किसका नाम लेंगे? जहाँ तक सर एक लेखक का सवाल है, लिटरेचर में साहित्यकार का सवाल है, तो मेरे जीवन पे सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है विलियम शेक्सपियर का पड़ा है, क्योंकि वो अपना घर 1582 में मैरिज करने के बाद छोड़ देता है और कई तरह के मीनियल काम करते करते एक बहुत बड़ा एक्टर, ड्रामेटिस्ट और प्ले राइट, सॉनेटियर बनता है। और उसके जीवन से मैं इतना प्रभावित हुआ कि सबसे पहले जब मैं तैयारी करता था तो पहले शेक्सपियर की ही बुक पढ़ता था और उस बुक में मुझे हर तरह यही मिलता था कि शेक्सपियर वाकई में बहुत स्ट्रगल करते हुए इतना महान ड्रामेटिस्ट बना। मैं उसके जीवन को अपने जीवन में आत्मसात करना, उतारना चाहता था और इसलिए मैं बार बार उसकी बायोग्राफी पढ़ने की कोशिश करता था सर। क्या बात है। अगर मैं कहूँ कि विलियम शेक्सपियर का कोई एक ऐसा सॉनेट जो आपकी लाइफ के हिस्सों को मिठास से भर देता हो, क्या सुनाएंगे? जहाँ तक सॉनेट की बात है तो विलियम शेक्सपियर का सॉनेट कहता है कि लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन अल्टरेशन फाइंड। वो लव नहीं है कि जब परिवर्तन के साथ बदल जाए, लव वो होता है जो अस्थाई होता है, समय उसको नहीं किल कर सकता है। ये सॉनेट मुझे बहुत प्रभावित करता था, इसलिए मैं समय किसी भी परिस्थिति में रहता था तो मैं सोचता था कि कोई भी परिस्थिति मुझे किसी तरीके से मुझे अपंग नहीं बना सकती थी, मैं उसको दृढ़ता के साथ मुकाबला कर सकता हूँ। बलराम जी कहते हैं यूटिलाइज एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। तो आप जब अपनी पढ़ाई से या सफलता को प्राप्त करने के बाद कुछ समय निकाल पाते थे तो उसका उपयोग किस तरीके से करते थे? आपने पोइट्री वगैरह लिखी हो या कुछ रचनाएं की हों, क्या किया आपने? सर जहाँ तक सवाल पोइट्री का है तो अभी तक तो मैं अध्ययनरत ही रहा हूँ। अभी सफलता के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं उन छात्रों का जो बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से संबंधित हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं या प्रशिक्षित स्नातक में जाना चाहते हैं, मैं उनके लिए एक अच्छी किताब लिखूं। उस किताब को पढ़ करके बहुत ही कम समय में अपने मंजिल मुकाम तक पहुँचें और इसके लिए मैंने अभी से वो तैयारी शुरू कर दी है और निश्चित ही भविष्य में मुझे सफलता ईश्वर चाहेंगे। एनएनआई कवरेज की दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बलराम जी, एनएनआई कवरेज के माध्यम से आप छात्र छात्राओं को या फिर शिक्षा जगत के जुड़े हुए लोगों को स्क्रीन के माध्यम से क्या संदेश देंगे? मैं इस स्ट्रगल के बाद जो मुझे सफलता मिली है तो मैं उस पेन को, उस एंग्विश को समझता हूँ। उसमें पीबी शेले की एक पोएम में जो है कि उसमें पोएम में मुझे ये भी अच्छा लगता है कि आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल्स ऑफ सैडेस्ट थॉट वी शुड। पोएट इसमें कहता है कि हमारे सबसे अच्छे संगीत वही हैं जो दुख से भरे हुए होते हैं। एंड we look before and after and pines for what is not. Our sweetest song are those that tells of saddest thoughts.
तो इससे मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि हम खुशी में, सबसे अच्छी खुशी में मुझे उस दुख भरे मोमेंट को याद करता हूँ। और मुझे मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं छात्रों को नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करूँगा। जहाँ मैं जाऊँगा, मैं उन पुअर स्टूडेंट को दिल से डिवोटेडली मैं टीचिंग करूँगा और उनको मोटिवेट करूँगा कि वो भी एक अच्छे मंजिल मुकाम तक पहुँचें और अपने देश का, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करें। बलराम जी, मैंने सुना है, देखा भी है आपको यूट्यूब चैनलों पर, अपना खुद का चैनल आपका है बलराम दास पीजी टेक। तो आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो वाकई बहुत ही ब्रिलियंट है और लोग उसको लाइक भी करते हैं। एक कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ जो पोएम आपने एक्सप्लेन किया है, उसमें मैं चाहूँगा कि शुरुआत की 2-4 लाइनों को इन छात्र छात्राओं को बताएं जो हमारे इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में पोएट हेनरी वॉटन जी कहते हैं कि हैप्पी पर्सन वही होता है जो शिक्षा से या जन्म से किसी का गुलाम नहीं होता है। हैप्पी पर्सन के ऑनेस्ट भरे विचार ही उसके कवच कुंडल होते हैं। हैप्पी पर्सन ईश्वर की पूजा आराधना इसलिए करता है कि वो ईश्वर उस पर कृपा दृष्टि बनाए रहे, ना कि किसी उपहार के लिए पूजा करता है। वो किसी राजनीति के पॉलिटिक्स में नहीं फंसता, सिर्फ वो सदाचार के नियम को पालन करता है। तो उसमें एक लास्ट लाइन में पोएट ने कहा है कि हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। ऐसे हैप्पी पर्सन के पास कुछ नहीं होता, उसके पास ना कोई प्रॉपर्टी है, ना धन है, ना वेल्थ है, लेकिन इसके बावजूद उसके पास एक अच्छा गुण है, उसके पास सदाचार है, उसके पास सब वो क्वालिटी है जो उसको हैप्पी रख सकती हैं। तो हैप्पी पर्सन में ये जीवन, ये केवल टीचर के लिए, छात्र के लिए ही नहीं, लेकिन उन सभी के लिए जो इस पोएम को पढ़ेंगे, निश्चित ही वो जीवन में उस परम आनंद, उस हैप्पी लाइफ को जी सकेंगे और सदाचार के नियम को पालन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। वास्तव में पोएम बहुत ही मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग है। बलराम जी, आपने बहुत सारी बातें बताई हैं जो हमारे दर्शकों के लिए वाकई प्रेरणादायक हैं और उपयोगी साबित होंगी। इतनी सारी बातें हुई हैं, आप कुछ और जो कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्या कहेंगे? मैं इस चैनल के माध्यम से इस चीज़ को जरूर रखना चाहूँगा कि छात्र अपने भविष्य के लिए शिक्षा से जरूर जुड़ें, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो जातगत बंधनों को काटते हुए उसे उस उच्चतम महान स्तर तक पहुंचाती है, उसे मानव से महामानव बनाती है। इसलिए हमें शिक्षा के द्वारा ही इस गरीबी अमीरी के बीच का जो खाई है उसको हम पाट सकते हैं और हम एक उच्च शिखर पे पहुंच सकते हैं। ये शिक्षा ही है जो हम एक पुअर बैकग्राउंड से संबंधित होते हुए आज हम एक सामाजिक प्राणी बनकर हम किसी भी हाई प्रोफाइल के साथ बैठकर बात कर सकते हैं। अदरवाइज हम उस लायक नहीं थे। इसलिए हम इंदिरा गांधी के उस कोटेशन को भी याद करते हैं जो इग्नू की ज्यादातर बुकों में लिखा रहता है कि एजुकेशन इज लिबरेटिंग फोर्स and which makes a person eligible to have that power with which he can make a social standing and he can also make himself a man, a great man. क्या बात है। तो बलराम दास जी, आप हमारे चैनल में, हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी अच्छी बातें बताई और आपने जिस संघर्ष से एक मुकाम को हासिल किया है, लोगों को वाकई इससे सीखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों ने बहुत कुछ सीखा होगा। बलराम दास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए। तो दर्शकों, आपने देखा कि बलराम दास जो एक मध्यम वर्गीय परिवार और गांव एरिया से निकल कर आगे आए और शहरों में जाकर के संघर्ष किया, पढ़ाई की और अच्छा मुकाम हासिल किया। तो उम्मीद है कि आपने बलराम दास जी के जीवन चरित्र से या उन्होंने जो बातें बताई हैं उससे बहुत कुछ प्रेरणा लिया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा और उसी के माध्यम से उनको चरितार्थ करते हुए आप भी बहुत कुछ बन सकते हैं। खास छात्र छात्राओं के लिए इस खास प्रोग्राम साक्षात्कार में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए NNI कवरेज, रहस्य की खोज। नमस्कार।